आज की इस क्लास में जो है हम सेकंड मेथड गुडविल हमारा चल रहा है। तो फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में सेकंड मेथड यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं वो हम देखेंगे। दो क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है। पहली सेकंड वीडियो में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाइए, उस पर गो थ्रू कीजिए और उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हो जाए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 जो है टीएस ग्रेवाल बुक के अकॉर्डिंग है, न्यू एडिशन जो 2020 का है। तो आइए देखते हैं। गुप्ता एंड बोस जो है, क्वेश्चन को मैंने मिनिमाइज करके लिखा है, दोनों ही क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गुप्ता एंड बोस ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 50,000 यानी पैसा लगाया दोनों ने। एवरेज प्रॉफिट जो है 16,000 दिया हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 15% है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल यानी गुडविल निकालनी है। और गुडविल किस तरीके से निकालनी है, आपने 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा उसमें इंटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से 4 और आपकी गुडविल बाहर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें से अगर आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। यानी नॉर्मल के ऊपर जितना भी आप गेन करते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अब आपके पास दो चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये आता है तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि कितना है 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 50,000 जो इन्वेस्ट करते हैं वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में जो हमने लगाया था 50,000 और रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 15% है। तो 15% अगर हम निकालते हैं 7,500 आता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 15 इंटू 500 करना है तो आपका 7,500 आ गया जो कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करने पे आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका है। एवरेज प्रॉफिट 16,000 है मेरे पास और नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला 7,500। इसमें से अगर ये चीज मैं माइनस करता हूँ 8,500 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। हमारी गुडविल अब इजीली आ जाएगी। गुडविल के लिए उन्होंने बोला कि जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा ना, सुपर प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में लिखा है सुपर प्रॉफिट, उसमें इंटू कर देना है आपने नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि हम ये अज्यूम करते हैं कि आने वाले जो अपकमिंग ईयर है 4, जैसे इस क्वेश्चन में 4 है, उसमें भी जो फर्म है वही प्रॉफिट अर्न करेगी। तो सुपर प्रॉफिट 8,500 इंटू 4 अगर हम करते हैं, इंटू 4 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 34,000। ये आप कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसने कहा था 34,000 हमारा आ चुका है। सेम इसी पैटर्न पे आपने ये करना है क्वेश्चन। तो बड़ा ही इजी है। अगर आपके फॉर्मूला आपके माइंड में सेट है ऑलरेडी, बस आपने उसको इंप्लीमेंट करना है और आपकी वो चीज बाहर। तो सबसे पहले उसने एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 6% है। पार्टनर्स लिखा है यहाँ पे, 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 भी हो सकते हैं जो भी है, यानी एक तरीके से उन्होंने 6,000 दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उन्होंने कहा गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट जो आएगा 2 ईयर परचेज में इंटू कर देंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। वो बात की बात है। मेन फोकस क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया पूरा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुटअप है। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 36,000, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए क्योंकि रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का कितना है 6,000। तो ये हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस, तो सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 36,000, रेम्यूनरेशन 6,000 है, इसको आप माइनस करते हैं तो आपका 30,000 आ जाता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए आपको।
तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख और रेट भी आपके पास गिवन है 10%। 2 लाख का 10% एक जीरो हटाओ 20,000 आ जाता है। वैसे करना हो तो 0 से 0 कैंसिल, ये 20,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, और सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल भी आ गया, एपी भी आ गया, ये भी हमारे पास एपी है, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि आपका 30,000 आया, उसमें से आप माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 20,000 आया, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 10,000। अब उसने क्या कहा था कि गुडविल वैल्यू, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ऑफ की मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी सुपर प्रॉफिट जो आएगा उसमें इनटू करेंगे 2 से, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 आया, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो 10 इंटू 2 करेंगे आपका 20,000, जो कि आपका फाइनल आंसर है गुडविल। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये चीज़ें वही हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखी हैं, जो गुडविल हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे से, और अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियो पे गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।